जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर थर्ड यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और इससे पहले हम इसका एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर आप देख लीजिए। वो लेक्चर आपको जो हमारा आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 3.1 का बेसिक है। यानी अगर आपके समझ में 3.1 नहीं आया, 3.1 आपको करना है ना, तो थोड़ा बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं और रेडियन क्या होता है, हमारे डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम सीख पाएंगे। और हाँ, अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आपके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए आप राकेश नेगी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आप राकेश नेगी ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर आप सर्च कीजिए तो वहाँ पर आपको अकाउंटेंसी क्लासेस मिल जाएगी बेटा, ठीक है। और बाकी अगर हम साइंस या कॉमर्स की स्ट्रीम हो तो मैथ्स आपके पास है ही, तो मैथ्स के लेक्चर आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपके पास कॉमर्स इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए सर आप हमें 9716739448 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सर शुरुआत करते हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ बच्चों के एक दो डाउट्स थे। डाउट कुछ बच्चे के थे, जैसे कि मैंने आपको एक फार्मूला बताए थे, दो फार्मूले हैं। यही दो फार्मूले एक्सरसाइज 3.1 में यूज होने वाले हैं। मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा कि जो हमारा रेडियन मेजर होता है, अगर मुझे रेडियन मेजर निकालना है, यानी अगर मुझे कोई एंगल दिया हुआ है और मुझे वो रेडियन में निकालना है, तो मैंने कहा था बेटा पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर होता है। और एक मैंने आपको और समझाया था, अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है तो 180 अपॉन में पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रेडियन मेजर से। ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे जिनका यूज़ एक्सरसाइज 3.1 में होने वाला है। अब यहाँ पर ना एक बच्चे का डाउट्स थे। अब बच्चे कह रहे कि सर थोड़ा ये फॉर्मूला, ये तो आपने बता दिया, समझ गए हम। कह रहे सर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं बार बार, कि कभी रेडियन की जगह हम डिग्री का लगा देंगे और डिग्री की जगह रेडियन का लगा देंगे। पहली बात, ये भी बात सही है। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका होता है जैसे मान के चलो कि लॉजिक वाला, और एक होता है फॉर्मूला कैसे आया। मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया वो बता रहा हूँ, एक लॉजिक वाला बता रहा हूँ मैं, लॉजिकली। देखो, अगर आपको रेडियन मेजर में निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है रेडियन मेजर में निकालना है, क्या निकालना है, रेडियन में। तो यार पता क्या समझो, देखो ऐसे समझो जैसे हमारे पास होता है ना रेडियस होता है, रेडियस। तो रेडियस भाई सर्कल का रेडियस होता है ना, तो रेडियस का संबंध होता है सर्कल से। रेडियस का संबंध किससे होता है, सर्कल से। और सर्कल में क्या आता है, जो सर्कल का जो एरिया निकालता है वहाँ वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो कहने के वहाँ पाई आते नहीं आता। तो वो रेडियन मतलब समझो 2 मिनट के लिए मान लो रेडियस है, और रेडियस के साथ जब सर्कल की बात होती है ना, तो वहाँ पर जब सर्कल की बात होती है तो वहाँ पर या तो 2 पाई आर आता है या पाई आर स्क्वायर आता है। यानी जब रेडियन में निकालना होगा ना तो समझो हमारा पाई ऊपर और 180 नीचे, ठीक है। और जब डिग्री में निकालना तो समझो डिग्री ऊपर, देखो 1 नहीं बोलते, 180 डिग्री 120 डिग्री डिग्री बोलते हैं ना, तो समझो डिग्री है, तो डिग्री 180 ऊपर पाई नीचे। क्यों, देखो आपको ये तो पता है कि या तो पाई और 180 में से दोनों कोई ऊपर नीचे आएगा, पर आप कभी कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आप ये समझो जब हम डिग्री में निकालते हैं तो 180 ऊपर आता है और पाई नीचे आता है, और डिग्री में निकालने हैं तो मल्टीप्लाई तो रेडियन से होगा। अब ये समझ लो जब रेडियन में निकालेंगे तो समझो जब डिग्री में निकालने पर डिग्री ऊपर था तो रेडियन में निकालने पर रेडियन ऊपर होगा, मतलब पाई ऊपर होगा और 180 इंटू डिग्री मेजर। ये तो मतलब एक थोड़ा सा मैं लॉजिकल समझा रहा था इसको याद करने का। अब ये आया कैसे, दो बेटा मैंने आपको समझाया था, ये प्रॉपर मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास जो होता है कि प्यारे बच्चों कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर बात करो पाई रेडियन की,
है ना, कि पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180, है ना, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये होती है सर, बिल्कुल होती है ना। अब यानी कि पाई रेडियन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये मैंने आपको समझाया था। अब आपको जैसे मान के चलो, अगर मुझे यहाँ से बच्चों एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एक रेडियन की वैल्यू। अब अगर मुझे यहाँ से एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलूँगा 180 अपॉन में पाई इतना पूरा डिग्री, मैं डिग्री बोलूँगा यहाँ पर, है ना, ये पूरा डिग्री में आएगा ना पूरा सारा कुछ। अगर मुझे एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा 180 अपॉन में पाई डिग्री, है ना। अब थोड़ा बहुत एक चीज़ समझो, यहाँ पर मुझे एक रेडियन की वैल्यू निकाली तो एक रेडियन बराबर इतना डिग्री, दो बेटा एक रेडियन बराबर इतना डिग्री ना, इतना डिग्री ना, ठीक है। अब देखो ये एक रेडियन बराबर इतना डिग्री। अब बाय द वे समझो, अगर मुझे एक रेडियन बराबर इतना डिग्री, ठीक है। अब अगर मान के चलो मुझे 5 रेडियन निकालना है, 5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ 5 रेडियन मेरे पास है, मुझे जो 5 रेडियन है उससे कन्वर्ट किस में करना है, जो मेरे पास 5 रेडियन है, 5 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने कहा 5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, है ना। तो तुम क्या कह रहे हो, अरे सर एक, तुम बोलो ना सर एक रेडियन बराबर 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया कि एक रेडियन बराबर 180 अपॉन में पाई डिग्री, है ना। और सर 5 रेडियन निकालना ना तो 180 अपॉन में पाई रेडियन को, है ना, 5 रेडियन निकालना, उसको सर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप यही तो बोल रहे हो ना, क्या कह रहे हो आप कि सर अगर 5 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो जो एक की वैल्यू इतनी है 5 के निकालने मल्टीप्लाई कर दो। जब भी हमें बड़े की वैल्यू निकालनी है हम मल्टीप्लाई तो करते हैं ना, बच्चे करे समझे नहीं। एक चीज़ समझो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 किलो टमाटर 10 रुपये के आते हैं, 1 किलो टमाटर 10 रुपये के, तो 5 किलो कितने के आएंगे सर 50 के। कैसे, 1 किलो का था तो 10 का, सर ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये समझो 1 किलो टमाटर है 5 रुपये के, नहीं 1 किलो टमाटर है 10 रुपये के, आपको 5 किलो निकालने थे तो आपने 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5 रेडियन की वैल्यू आई इतनी डिग्री, इतना डिग्री आया नहीं आया, ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। तो यानी डिग्री में, ये मेरा आंसर किस में आया, डिग्री में आया ना, एक रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 5 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, ये आंसर मेरा डिग्री में आया। तो यानी बात करें तो डिग्री रेडियन मतलब डिग्री मेजर ना, तो यानी डिग्री मेजर बराबर क्या है मेरे पास 180 डिग्री अपॉन में पाई, है ना, 180 डिग्री इंटू में पाई। और ये मेरे पास क्या था सर, ये मेरे पास रेडियन था ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेडियन में था, 5 रेडियन में था ना, इंटू में जो भी है क्या रेडियन मेजर, इंटू में रेडियन मेजर ना, इंटू में, है ना, रेडियन इंटू में रेडियन मेजर, इंटू में रेडियन मेजर। सर बनाने बना फॉर्मूला देखो, है ना, डिग्री मेजर बराबर 180 पाई इंटू रेडियन मेजर। सेम इसको उल्टा कर सकते हैं हम ऐसे करके, है ना, कि सर पाई, ये सब बनाने बना फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम दोबारा उल्टा कर सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू में, जो पाई रेडियन इक्वल टू में 180 डिग्री है। अब अगर मुझे 1 डिग्री वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, पाई मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि पाई अपॉन में 180, है ना। अगर मुझे 1 डिग्री वैल्यू निकालनी है, 1 डिग्री वैल्यू निकालनी है तो 180 अपॉन पाई इतना रेडियन, यहाँ लिखूँगा मैं इतना रेडियन होगा 1 डिग्री वैल्यू, ठीक है। और ये देखिए मुझे दे रखी है 1 डिग्री वैल्यू। अब मान लो मुझे निकालना है ज़्यादा, मुझे अगर ज़्यादा डिग्री वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, अब मान के चलो अगर मुझे निकालनी है 5 डिग्री की वैल्यू, कि वही कि 1 किलो आलू 10 रुपये के, तो 5 किलो निकालने हैं तो क्या हो जाएंगे, 5 किलो 50 रुपये के हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये मुझे 1 डिग्री की वैल्यू इतना रेडियन है, तो मुझे निकालना है ज़्यादा डिग्री की वैल्यू। मान लो मुझे निकालना है कि 5 डिग्री की वैल्यू कितना रेडियन होगा, तो मैं क्या करूँगा 5 अपॉन में 180, मैं कर रहा हूँ 5 डिग्री के वैल्यू कितना रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा ना, कितना रेडियन। तो 5 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू में, है ना, तो एक इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतना रेडियन आएगा ना, कि 5 डिग्री की वैल्यू कितना रेडियन होगा, तो 180 अपॉन पाई
180 पाई अपॉन में 180, है ना। तो सर ये हमारे पास जो ये हो जाएगा ना, तो हम करेंगे कितना रेडियन होगा सर, है ना, कितना रेडियन होगा। तो ये मेरे पास डिग्री था ना, तो जो भी है ये मेरा है ना इंटू 5। तो ये जो मेरा पर आंसर आया सर किस में आया कि पाई 5 डिग्री की वैल्यू कितना रेडियन होगा ना, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, क्या आएगा सर, रेडियन तो आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास यानी कि एक पाई अपॉन में 180 इंटू में इतना रेडियन, है ना। ये आ गया मेरा रेडियन मेजर, जो भी रेडियन मेजर आ गया, है ना। तो यानी रेडियन जब भी रेडियन में निकालना होता है, जब भी रेडियन मेजर में निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई अपॉन 180 को डिग्री वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब भी डिग्री मेजर में निकालना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन मेजर से, ठीक है। और जिस बच्चे से समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वो बच्चा सिंपल फार्मूला रट लो, बस रट्टा मार, फार्मूला खत्म, है ना, फार्मूला रट्टा मार लो, काम हो जाएगा। चलो सर एक काम करते हैं, अब एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर ये क्या है, ये कहता है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। देखो फाइंड द रेडियन मेजर मतलब ना क्या करना है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझे दे रखा 25 डिग्री का एंगल, मुझे 25 डिग्री का एंगल दे रखा है, मुझे इसको इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या इस किस्म का लिखा है ना, रेडियन निकालो, तो रेडियन में कन्वर्ट करना। तो प्यारे बच्चों देखो आप ना सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन लिखते हो ना, तो पहले ऐसे करो, ठीक है, 25 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ लिख दो, या ऐसे लिख दो कि वी नो दैट स्टार्टिंग में, बाकी तो आपको अपना अकॉर्डिंग करना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस ये लिख दो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें 25 है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है इसको, रेडियन में। तो जब भी रेडियन मेजर निकालना तो अब फॉर्मूला लिख दो, पहले ये लिख दो फिर लिख दो फॉर्मूला कि रेडियन मेजर, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन मेजर मैंने बताया था ना, रेडियन मेजर के लिए क्या करते हैं हम, है ना सर, रेडियन में पाई ऊपर रखते हैं, रेडियन के लिए रेडियन ऊपर रखो, पाई ऊपर रखो, तो पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर, ठीक है, ठीक है। अब सर पाई अपॉन में 180 और डिग्री वाली क्या बेटा, डिग्री में क्या बेटा कितना देखा है, ये मुझे दे रखा सर कितना डिग्री ना, डिग्री मेजर, तो बेटा कितना मुझे दे रखा 25, है ना 25। और ये मेरा जो आंसर आएगा ना सर किस में आएगा, ये आएगा रेडियन में। ये आंसर किस में आएगा बेटा, अब ये आंसर अब रेडियन में आएगा, ठीक है। डिग्री मैंने 25 यहाँ पुट कर दिया, अब ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर अब रेडियन में आएगा, ठीक है। अब अगर काटा पेटी करना आपको आता है तो कर लो यार, जैसे कि बाय द वे काटे पेटी करना मतलब दोनों में अब 5 का डिवाइड दो, तो 5 का डिवाइड इसमें 5 बार जाएगा, अब 5 का डिवाइड इसमें 36 बार जाएगा, तो हो जाएगा 5 का डिवाइड 5 बार जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, है ना 5, ये हो जाएगा आपका 36। अगर इसको सोल्व करोगे ना तो हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 36। यानी अगर बात करें, अगर मैं 25 डिग्री की बात करूँ तो तुम्हारा 25 डिग्री होता है, उसे कितने के बराबर होता है, यानी 25 डिग्री हो गया हमारे पास 5 पाई बाई 36 के, कितने के बराबर सर, 5 पाई बाई 36 के बराबर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया सर, ख़त्म। यहाँ पर लास्ट में जो लोग लिख सकते हैं कि हैंस द क्या रेडियन मेजर इज, जो भी ना कि हैंस द रेडियन मेजर इज 5 बाई 36, 5 पाई बाई 36, ठीक है। चलिए सर ये काम करता है, इसका करते हैं अब, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये रहा कि -47 डिग्री आपका 30 मिनट, ठीक है। अभी मेरे पास है, तो बेटा इसको नहीं काम करो, पहले ये मिनट डिग्री भी है और ये मेरे मिनट भी है, तो ये काम करो सबसे पहले, देखो मुझे डिग्री को, ठीक है, मुझे डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो ये काम करो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो छोटे में, मतलब इस पूरे को आप पहले पूरे को क्या बनाओ, रेडियन बनाओ, सॉरी क्या बनाओ, डिग्री बनाओ। तो पूरे को डिग्री बनाओ ना, तो ये काम करो पहले सबसे पहले, अगर पूरे को डिग्री बनाना ना तो मेरे पास क्या तरीका है, -47, ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखो बेटा हम जानते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री, है ना, जो हमारे 1 डिग्री बराबर क्या होता है सर, 1 डिग्री में हमारे सर क्या होता है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होता है हमारे पास 60 मिनट,
ठीक है, 1 डिग्री में होता है हमारे पास 60 मिनट ना। अब यानी क्या करना है, अगर मुझे इसको इसको किस में चेंज करना है बेटा, अगर मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है, क्या किस में चेंज करना है, डिग्री में। ठीक है, तो 47 इसको डिग्री में चेंज करने के लिए ना क्या करेंगे बेटा, इसके अपन में क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, इसके अपन में क्या रख दो, 60 रख दो, ताकि ये पूरा डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 अपन में क्या हो जाएगा बेटा, 60, 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया ये हमारा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना आया है, ये हमारा है 47 डिग्री और 1/2, ये मतलब है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 47.5 डिग्री, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए ना, ये हमारे पास क्या है, अब आ गया 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री आ गया। कोई बच्चा बोलोगा ये ऐड, अबे तुम चाहो तो ऐड भी कर दो यार, ये नहीं सॉरी, ये ना ओवर माइनस का साइन है, ये मैं सोच रहा यार ये माइनस बाहर रहेगा, ध्यान देना ये माइनस बाहर रहेगा, इसको माइनस मत करना कहीं कि इसको देखो कोई बच्चा करेगा तो भैया ऐसा नहीं कर सकते कि 47 + 1/2 कि 30/60 का मतलब 30/60 का मतलब क्या होता है, 30/60 का मतलब होता है 1/2। तो भैया इनको जोड़ेंगे तो अबे बात वही पड़ेगी ना बेटा, बात वही पड़ेगी। और हाँ, ये नेगेटिव शो कर रहा है कि नेगेटिव का एंगल है। ठीक है, माइनस मत करना है इसको, ये एंगल शो कर रहा है नेगेटिव का। तो अगर इसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में, कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 95/2 डिग्री, माइनस का 95/, ठीक है, 95/2 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा डिग्री में आया पहले। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं सर कि हमारे पास 1 डिग्री, कि सर हमारे पास 1 रेडियन यानी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे सर, रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या सर, रेडियन मेजर इज इक्वल टू π/180 इंटू में डिग्री मेजर, सर पाई कितना है सर, बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बार बार फॉर्मूला लिखने से हम लोगों को चीज़ें याद हो जाती है। सर पाई कितना बेटा मेरे पास, π/180 और डिग्री मेजर, सर डिग्री मेजर की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, ये मेरे पास है सर -95/2 डिग्री। ठीक है, आप सर कुछ काटा पीटी कर सकते हो, काट दो, जैसे कि बच्चे करें सर ये भैया ये 2 बार कट जाएगा, कितनी 2 बार कट जाएगा, अभी डिग्री नहीं आएगा बेटा, अब ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ये मेरा आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, तो सर कितनी बार जाएगा, 2 नंबर 18, तो सर कुछ पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर, अगर हम 95 को डिवाइड दे तो सर करने के लिए सर कट सकता है, अगर देखा जाए तो 5 से कट सकता है पर। ठीक है, 5 के डिवाइड 19 बार जाएगा और 5 के डिवाइड क्या जाएगा, 36 बार जाएगा। तो आई थिंक हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -19 पाई और 36 नहीं होता 72, -19 π/72, -19 π/, क्या आएगा बेटा 72, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। बस इतना ही करना है सर ये। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया सॉल्व का। तो जो भी है आपने हैंस करके आंसर लिख देना कि हैंस दिस, जो भी एग्जाम प्रॉपर आएगा ना, तो आप एग्जाम में प्रॉपर लिख सकते हैं, इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो सर ये तो हमारा इसका सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए सर एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। इसका सर देखते हैं इसका हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये हमारे पास है 240 डिग्री, सर क्या दिया हमें, 240 डिग्री दिया हुआ है ना। सर ये तो सिंपल है, कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर ये होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है, रेडियन मेजर निकालना है, तो रेडियन मेजर बराबर कितना होगा सर, रेडियन मेजर बराबर कितना होगा सर, मेरे पास π/180 इंटू में डिग्री मेजर। ठीक है, पाई बेटे देखो मेरे पास पाई कितना है सर, पाई तो कुछ थोड़े ना होता है मेरे पास। डिग्री कितना है बेटा, 240, अब डिग्री हटा दो, 240, ये आ जाएगा रेडियन, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगी। अब ठीक है, मैं ऐसे बोलूँ तो रेडियन आ जाएगी इस पूरे की वैल्यू। ठीक है सर, 0 से 0 कैंसिल, किसका डिवाइड आ रहा है, दोनों में 6 का डिवाइड आ रहा है। अब 6 का किसका, 6 का क्यों दे रहे हो यार, 6 का दो रहा, हाँ 6 कर दो सर, 6 चौको 6 थे 18, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा सर, 4 π/3, 4 π/3 रेडियन। मेरा आंसर क्या आएगा सर, 4 π/3 रेडियन आ गया। आए नहीं सर।
ठीक है सर, 4π/3 रेडियन आ गया। चलिए सर ये हो गया। प्यारे बच्चों इसका एक और पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट भी है ना, इसका फोर्थ पार्ट भी। देखो सर चीज़ों को अब सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए अब, क्योंकि सर जब चीज़ें जब आसान हो जाती है ना तो हमें उसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। फोर्थ पार्ट इसका है 520 डिग्री। अच्छा 520 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर देंगे। क्या करना है सर इसको, तो वो लिख दो वी नो दैट हम जानते हैं कि पाई रेडियन है ना सर, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है सर, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। और मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो लिखते हैं रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। आप देखो सर यहाँ पर आप देखिए फटाफट, तो पाई अपॉन में 180 और डिग्री मुझे सर कितना डिग्री मुझे दिया 520 डिग्री, 520 दिया, 520 दिया। अब 0 से 0 काट लो, दोनों में 3 का डिवाइड है ना, और दोनों में सर 58, तो सर किसी ये दोनों से 200 कट रहा है सर। 2 का डिवाइड 9 बार जाएगा और 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 26 बार जाएगा। क्या हो जाएगा सर ये पाई है ना, 26 को पाई से करो, ये हो जाएगा 26 पाई अपॉन में 9। क्या जाएगा सर 26 पाई अपॉन में 9, उतना क्या आएगा सर, उतना रेडियन। 26 पाई अपॉन में 9 क्या लिख दो सर यहाँ, चुपचाप रेडियन लिख दो, इतना रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ज़्यादा कुछ इनमें सिंपल है और क्या, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसका सर हमारा फोर्थ पार्ट भी एंड हो चुका है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट के बाद जल्दी से करते हैं कौन सा पार्ट, इसका 4 पार्ट है इसमें। अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड होता है, फर्स्ट के 4 पार्ट एंड होते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सर करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सर ये कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है। देखो ये दे रखा रेडियन में, मुझे चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, टेंशन क्यों लें, कुछ टेंशन लेना नहीं है, सॉल्यूशन। ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है ये देखो सर। हम लोग जानते हैं कि सर 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता हमारा कितना 180 डिग्री है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अच्छा ठीक है ये तो हो गया, और मुझे करना किस में इसको, मुझे इसको करना किस में, मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू, अब डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, तो समझो डिग्री को ऊपर रखो, क्या रखो, समझो डिग्री को ऊपर रखो। जैसे मैंने कहा था क्या करेंगे बेटा कि 180 अपॉन में पाई, सर क्या आ जाएगा ऊपर 180 अपॉन में पाई है ना। ये मैंने सर आपको सिंपल तरीका बताया था कि 180 अपॉन में पाई इनटू में रेडियन मेजर। कैसे, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 180 अपॉन में पाई, मतलब 180 को ऊपर रखो, पाई को नीचे, इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, अब सर कैसे करना है, ठीक है सर करेंगे सॉल्व। तो बेटा 180 अपॉन में पाई, अभी मेरे पास जो ये रेडियन था ना, रेडियन मेजर, तो मुझे रेडियन में क्या दे रखा था 11/16 दे रखा था। अब देखो बेटा जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू ना, सर पाई की वैल्यू क्या रखें, तो बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो 180 होती है। अब यार एक चीज़ बताओ, अगर पाई की वैल्यू 180 होगी ना, सुनो अगर तुम पाई की वैल्यू, बच्चे बोलेंगे सर भैया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक चीज़ बताओ अगर पाई की वैल्यू तुम 180 पूरी कर दो तो 180 से 180 कट जाएगा, ये तो घूम फिर वही आ जाएगा ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है, क्या डालनी है 22/7, तो 180 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7 डालो बेटा। ठीक है, क्या पुट करो 22/7, ठीक है, इंटू में 11/16। ठीक है, 180 में, अब देखो अगर इसके जगह 22/7 पुट करोगे ना, इसके जगह 22/7 पुट करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मतलब 180 में 22/7 का डिवाइड दे रहे हैं, तो इसको ऊपर करूँगा उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे, ये 11/16 आ जाएगा, है ना। आप देखो सर, अब प्यारे बच्चों अगर आप कैंसिल करना चाहते हो 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है सर, और कैंसिल हो सकता है सर, बिल्कुल सर कैंसिल हो सकता है सर। कितने बार जाएगा सर, ये 90 आ जाएगा मेरे पास, 90 आ जाएगा,
तो सर ये आ जाएगा ऊपर 90/7/16। ये अभी तक इतना डिग्री चल रहा है, क्या चल रहा है, इतना डिग्री चल रहा है, ठीक है। आई थिंक इतना हो रहा है ना बेटा। और सर अभी ये मेरे ख्याल से किससे कर सकता है भाई, 2 से कैंसिल हो सकता है अभी ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 और सर कितनी बार कैंसिल होगा, ये 8 बार होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 × 7/8 इतना डिग्री आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा ना बेटा, डिग्री को हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। जैसे 45 × 7/8 डिग्री आया, तो अगर बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो देखो सर 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 × 31 315, ठीक है। नहीं सॉरी बेटा 8 × 4 = 32 ना, सॉरी हाँ 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 31/8, ये ना इतना डिग्री आया, यह इतना डिग्री आया। अब ये डिग्री आया ना, अब इसे पता क्या करो, इसको ना चेंज करो मिक्स फ्रैक्शन में। इसको क्या करो, इसको चेंज करो किस में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, मिक्स में। तो मिक्स में चेंज करें तो कितना आएगा यार, देखो ये 8 का डिवाइड कितने बार जाएगा इसमें, और 3 इसमें 315 में सर 8 × 4 = 24, 8 चौको है ना, 8 × 4 = 24, ठीक है सर। उसका बेटा क्या है ना, 8 × 4 = 24 हमारा हो जाएगा ये। और उसके बाद देखो सर, अगर 8 चौको नहीं 8 × 3 = 24 यार क्या हो रहा है, आज 8 × 3 = 24 होता है। और कितना बचेगा बेटा, उसके बाद मेरे पास बच जाएगा, कितना बचेगा सर, ये मेरे पास 7 बच जाएगा, फिर हो जाएगा कितना है ना, कितना बचेगा सर 8 × 3 = 24 और उससे कितना बचेगा मेरे पास 7 बन जाएगा ना। तो सर यानी कि ये हमारा हो जाएगा 8 × 8 = 64, क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 हो जाएगा हमारे पास है, ठीक है। 8 × 8 = 64 हो गया, कितना बचा सर, कितना बचा 8 × 64 हो गया ना, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 सर, 8 × 3 = 24, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा सर, फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा 7, तो हो जाएगा सर हमारा 75 हो जाएगा। 75 में सर कितनी बार डिवाइड जाएगा 8 का सर, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, कितना बचेगा सर मेरे पास बचेगा 3, तो ये बचेगा 3/8 है ना, जो बचेगा ना 3 बच गया ना सर मेरे पास रिमाइंडर, तो 39 एंड 3/8 डिग्री, इतना डिग्री आएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी आंसर नहीं सोल्व नहीं हुआ, अभी आगे देखो इसको, ठीक है। ये 39, अभी काम करूँ ना बेटा, ये जो मेरे पास ना ये तो पूरा अगर देखिए ये तो हाफ आ रहा है मेरा, ये रहा हाफ, ये मेरा एकदम पूरा 39 आ रहा है और ये मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये जो 39 है ना, ये तो पूरा डिग्री हो जाएगा, 39 तो हो जाएगा डिग्री। अभी जो 3/8 आए ना, इस 3/8 को चेक, इस 3/8 को कन्वर्ट करो मिनट में, इस 3/8 को किस में कन्वर्ट करो बेटा, मिनट में। तो जो 3/8 डिग्री है ना, ये 3/8 डिग्री है। अब 1 डिग्री 3/8 डिग्री को अगर सर किस में कन्वर्ट करना हमें, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, है ना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक काम कर देंगे सर इसको हम, ठीक है, कि 3/8 को क्या करेंगे कि 1 डिग्री बराबर, देखो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 3/8 बराबर क्या होगा, तो 3/8 को बेटे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बेटा कितना आएगा, आप कैंसिल कर लो सर, 4 का डिवाइड दो, 4 दूनी 8 और सर 15 चौको 60, ठीक है। तो 39 डिग्री और ये जो मेरे पास बनेगा 15 13 45, 45/2, 45/2 आ रहा है, अभी 2 मिनट आ रहा है। अब सर अगर देखा जाए ना बेटा, अभी सर पूरा नहीं आ रहा अभी ये, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये इतना हमारा मिनट आने के कगार पे है, यानी इतना मिनट आ सकता है ये। तो 39 डिग्री, देखो क्या किया हमने, 39 ये था ना, फिर जो 3/8 है ना, इस 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, ये डिग्री में है। अब डिग्री मैंने कहा हम डिग्री तो ये पूरा है, अब हाफ आ रहा है ना, तो ये डिग्री में ना कहीं ना कहीं डिग्री हाफ नहीं आनी चाहिए, यानी इसको जितना छोटा कर सकते कर दो। तो मैं ये तो बच गया ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मिनट में कन्वर्ट करने के 60 से गुणा कर दिया, तो कैंसिल करके 45/2 मिनट आया। अब जब 45 में अगर 2 का डिवाइड दो, कितने बार जाएगा सर, ये 22 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 22 बार, तो आ जाएगा 22, 2 का डिवाइड 45 में 22 बार जाएगा, और कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1/2 1 बचेगा ना, 1/2, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा। अब कोई बच्चा जो बच्चा करे ना भैया कैसे आया ये समझ नहीं आया, भाई यार भाई 45 में 2 का डिवाइड दो ना, 2 2 जा 4 होता है, 2 कितना बचा 5, 2 2 2 जा 4, ठीक, कितना बचा 1 बचा,
है ना। तो ये जो बचता है ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, इसका अपॉन भाई डिवाइड करना तो आता ही है ना आपको। तो मैं 45 को मैं 2 का डिवाइड करूँगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 22 एंड 1/2। तो ये पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरे पास हो जाएगा इतना डिग्री, सॉरी इतना मिनट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये 39 डिग्री आ गया। अब ये जो पूरा है ये इतना आ जाएगा मिनट। कभी भी हम पूरा लिखते हैं, आधा नहीं लिखेंगे, 1/2 1/3 लिखेंगे, है ना। तो 39 ये डिग्री हो गया। ये जो बचा ना साबुत, ये हो जाएगा हमारे पास इतना मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री, ये हो जाएगा अपने भाई इतना मिनट। ये जो बचा ये इसे चेंज करो सेकंड में, इसे चेंज करो सेकंड में। अगर 1/2 को चेंज करना है, ये 1/2 मिनट है, तो अगर मिनट को चेंज करना है सेकंड में क्या करो, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करो सर, 60 से। तो ये हो जाएगा इतना सेकंड, क्या हो जाएगा इतना सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट, और कितनी बार जाएगा सर, 30 बार जाएगा, तो 30 सेकंड। एक जिसके समझ नहीं आया वो एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए यहाँ से, और अगर अभी भी नहीं आया तो एक काम कर रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर अब एक काम करते हैं, इसका जो मेरा सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट इसका मैंने क्लियर किया, अगर समझ नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं सर, इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में कोई नहीं सर, सेकंड पार्ट में क्लियर कर देंगे हम। सर ये मेरे पास -4, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे जो कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, किस में करना है सर, कन्वर्ट डिग्री में करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये मुझे रेडियन दिया हुआ है, मुझे पता है ना, वी नो दैट। अगर किसी बच्चे का समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, इस वाले सवाल को सर आप देख लीजिए, ये वाला सवाल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये वी नो दैट कि 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, डिग्री मेजर बराबर डिग्री तो 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, इंटू में क्या आएगा, रेडियन मेजर आएगा। ठीक है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आप 1 बाय 1 कर रहे हैं। मेरे पास -4 है, मेरे पास है -4। ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, किसको, मतलब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है ना, यानी क्या करेंगे, -4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नहीं आगे बच्चे लिखने में क्या जा रहा है ना, -4 को 180 अपॉन, है ना, 180 डिग्री अपॉन में पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये तो है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्या करो सर, यहाँ पर क्या कर दो, -4 इंटू में। ठीक है, अब बेटे काम करो ना, इस पूरे में ये जो मेरे पास 180 डिग्री है ना, तो 180 में क्या करो, अपने 180 अपने पाई है ना, अब बेटा पाई की जगह क्या सर, पाई की जगह क्या करो बेटा, पाई की जगह ना पाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है, 22/7 होती है। तो बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती नहीं होती, बिल्कुल सर होती है। तो माइनस ये तो 180। अब एक काम करो, जब आप यानी 7, जब 22/7 का डिवाइड 180 में दोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 तो नीचे रहेगा भाई, है ना, 7 ऊपर चले जाएगा, 22 तो नीचे रहेगा। आप सिंपल करो, सिंपल हो सकता है तो यार सिंपल करना है ना, तो -2 का 2 बार जाएगा और 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 इंटू में 180 अपॉन में 7, ये 11। ठीक है, ये जो इतना आएगा ना, इतना डिग्री आएगा फिलहाल, अभी डिग्री में है ये। ठीक है यार, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 18 को 2 से करो कितना आएगा, 36, और 36 को करो 7 से गुणा करो कितना आएगा, 36 को 7 से गुणा करो, यहाँ साइड में कर दो यार। ठीक है, 7 छक्का 42 और 7 छक्का 42 और 7 21, और 21 और 4 कितना होता है सर, 25, 252। ठीक है, माइनस का 252 इतना डिग्री आया अभी तक, ये आया इतना डिग्री। अब अभी तो डिग्री है तो एक काम को 11 का डिवाइड करो ना इसमें। अब देखो 11 का डिवाइड कितनी बार जाता है, अब भाई डिवाइड करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब 11 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, देखो सर अगर देखें ना सर 11 का बार 25 में, तो 11 दूनी 22। ठीक है, 2 बार गया, और कितना बचा बेटे मेरे पास, अब 22, तो मेरे पास 3 बचेगा, ये होगा 32, और फिर 11 दूनी अगेन 22 होगा। ठीक है, 11 दूनी अगेन 22 होगा, और बेटे कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 100। फिर हो जाएगा 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और फिर कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। ठीक है, जब 100 हो जाएगा ना, 11 9 99 आएगा तो 99, जब 99 में 11 का डिवाइड दो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचा ना, तो 1 का डिवाइड 11 में जाएगा नहीं, तो इतना जो हो जाएगा ना, इतना पार्ट जो हो जाएगा मेरे पास, इतना पार्ट जो डिग्री हो जाएगा, तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1/9 रेडियन।
1/9 रेडियन हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास रेडियन। ठीक है, जब 11 का डिवाइड इसमें दोगे तो 1 बचेगा आपका रिमाइंडर, वो 1 बचेगा रिमाइंडर, वो हो जाएगा मिनट, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये डिग्री हो जाएगा, तो 1 बचेगा वो हो जाएगा मिनट। ठीक है, 1 मिनट हो जाएगा आपका। अब क्या करो, क्योंकि सर मैंने कहा ये जो मेरे पास है ना ये मिनट में, तो मैं इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करो, 60 से। सिंपल सी बात है, इतना मिनट हो जाएगा ये, है ना, क्या इतना मिनट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सॉरी अभी ना 2 मिनट अभी नहीं था ये, जब तक इसको 60 से गुणा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ना। अभी ये ना, तो ये मेरे पास ये ऐसा आ गया था, सॉरी इसको ना अभी ऐसे मत करो बेटा, ऐसे लिख दो 229 एंड इतना, 229 एंड इतना डिग्री। ठीक है, ये ऐसा था, मतलब एक साथ ही है ये, है ना। एक मिनट, ये जो था ना 11 आएगा ना, अपन 9 थोड़ा ना आएगा, कितना था अपन में 11 है ना बेटे, अपन में 11 है, ये कितना 11 अपन में ना, अपन में 11 आएगा, है ना। जब इसका 11 का जब इसमें डिवाइड दोगे तो इतना आएगा सर, 11 के इसमें डिवाइड देना भी इतना आएगा नहीं आएगा सर, बिल्कुल सर इतना आएगा। अब क्या करना है फिर, इसकी ये तो पूरा हो जाएगा डिग्री, इसको जो बचा रिमाइंडर, ये जो फ्रैक्शन में आया इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो -229 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ये एक चीज़ बताओ यार, 9 का डिवाइड 60 में कितनी बार था यार, 9 का डिवाइड जाता है 60 में कितनी बार जाता है यार, 9 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाता है कितनी बार जाता है, 9 छक्का 54, 6 बार जाएगा। ठीक है ना, अगर 9 का डिवाइड 60 में दिया जाए, 9 नहीं 11 है, ये यहाँ पर 11 है, क्या हो यार 11 है, नहीं 11 था, 11 का डिवाइड 60 में कितने बार, 11 पंजा 55, 5 बार जाता है। ठीक है, फिर कितना बचा सर, फिर बचा मेरे पास से कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, तो यानी 1/, है ना, कितना हो जाएगा सर 1/11 हो जाएगा अगेन। अरे 11 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 5 बचेगा। 11 का डिवाइड 60 में 5 बार जाएगा, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये जो कहीं ना पूरा हुआ ना, ये जो अभी फ्रैक्शन में चेंज किया है मैंने इसको चेंज किया फ्रैक्शन में, तो माइनस का 229 डिग्री हो गया। अब ये जो पूरा नंबर बच गया ना, ये जो साबुत नंबर बच जाता है इसको अलग कर लो। अब ये अलग हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 मिनट हो जाएगा, मतलब माइनस का 229 डिग्री, तो माइनस तो आंसर तो पूरा माइनस में ही है, मतलब 229 डिग्री अब पूरा 5 मिनट, ये बच जाएगा 5/11, क्या बच जाएगा 5/11 जो बच गया ना, ये बच गया मेरे पास सेकंड। ये जो 5/11 है ना, अब ये सर मेरे पास 5/11 बच गया, अब ये सर मेरे पास सेकंड आया। ठीक है, अब सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है, एक बार चेक कर लेते सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसमें देखते कितनी बार इसका डिवाइड जाता है, तो अगर देखा ना तो ये हमारा 5, ये तो है ना, ये जगह ये बड़ी का जगह ये हमारा 5 मिनट है ना, -229 डिग्री 5 मिनट। और चाहो ना ये जो मेरे पास 5 × 11 है, जो 5 × 11 है, इसके करो बेटा, इस वाले पार्ट को ना आप चेंज करो सेकंड में, और इसको सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये 229 डिग्री, ये 5 मिनट, देखो चाहो तो हम चाहो तो प्लस का साइन लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 229 डिग्री प्लस ये तो पूरे ओवरऑल के साथ है ये 5 मिनट, बेटे चेंज करना है इसको, ये आ जाएगा 6 × 30, 300/11, इतना क्या आ जाएगा सर, इतना सेकंड आ जाएगा हमारे पास से, इतना सेकंड आ गया हमारे पास है ना। अब बेटे अगर इसको हम थोड़ा आगे इस यहाँ पर सोल्व करें तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, माइनस का 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब देखो 300 में किसका डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 11 का, तो 300 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 30 में यानी पहले क्या होगा हमारा 11 2 जा 22 होगा ना, 11 दूनी 22 होगा, 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 8, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना हो 80, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77। ठीक है, ये आएगा, और उसके बाद कितना बचेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर बचेगा 3 और 11 2 जा 22, मतलब ये बचेगा ऐसे। तो ये इतना अप्रोक्स, मतलब इसके अप्रोक्स आने वाला है ये, तो 20 ये ना इतनी इसके अप्रोक्स आने वाला हमारे पास है, तो 220 डिग्री 5 मिनट और इतना सेकंड। तो इसको ना मतलब एक्चुअली में इसको पॉइंट में नहीं छोड़ना, तो मेरे हिसाब से मे बी अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं हुई होगी सवाल में,
है ना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, नहीं तो देख लेना बेटा। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये तो ऐसा आएगा कि 229 डिग्री 5 मिनट और 27, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 है ना, तो ये 27 ही हो जाएगा, 27 सेकेंड अप्रोक्स लिख दिया यहाँ पर, ये अप्रोक्स, ठीक है, 27 सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है सर। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। और बेटा अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर एक अब ये समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सर, और क्वेश्चन कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, अभी इसका थर्ड पार्ट बचे हैं, बहुत पार्ट बचे हैं, ठीक है सर। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। एक बार थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो ये कहता है सर कि 5π/3 है ना, मेरे पास 5π/3, इसको चेंज करना है डिग्री में, तो लिख दो सर सॉल्यूशन में कि हमारे पास क्या होता है सर। हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और अगर मुझे डिग्री मेजर में निकालना है तो डिग्री मेजर बराबर होता है 180/π इंटू रेडियन मेजर। अब देखो बेटा, यानी 180/π, और ये जो मेरे पास आएगा ना बेटा, रेडियन मेजर क्या था, रेडियन मेजर दिया हुआ है 5π/3, ठीक है। तो अब इतना ये जो पूरा आएगा ना, ये पूरा डिग्री में चलेगा, पूरा क्या चलेगा, ये डिग्री में चलेगा, ये पूरा डिग्री में आएगा बेटा, ठीक है, ये पूरा आंसर डिग्री में आ जाएगा। अब देखो बेटा, एक काम करो, तो ये मेरा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या होगा सर 3 6 18, ठीक है, और 600 को गुणा कर दो 5 से, 660 गुणा 5, तो आसान हो गया भाई, 6 5 30, 300 डिग्री आ गया भाई। ये तो यहाँ तक कोई मुझे आवश्यकता पड़ी नहीं करने की, है ना, बिल्कुल सर। इसका थर्ड पार्ट हो चुका है, एक काम करते हैं बेटा फटाफट जल्दी से इसका जिसका थर्ड पार्ट का और जिसका फोर्थ पार्ट वो भी कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ आवश्यकता पड़ी हमें नहीं करने की, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा, ये कहता है, इसका फोर्थ पार्ट कहता है कि 7π/6, क्या कहता है सर 7π/6। ये तो सर आसान है, पाई वाला आसान होता है सर, पाई वाला दिक्कत आती नहीं है। तो एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है, और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में तो क्या आएगा 180/π, 180/π इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो 180/π, और रेडियन मेजर की वैल्यू क्या दे रखी है 7π/6 दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल, 6 का डिवाइड क्या जाएगा 3 बार जाएगा, 3 है ना, ये इतना पूरा डिग्री आना है, तो 3 से हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 210 डिग्री। क्या हो जाएगा सर, ये 210 डिग्री। कितने वैल्यू आ जाएगा इसकी, 210 डिग्री इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। बस इतना ही, हाँ भाई इतना ही यार, ठीक है। चलिए सर बट एक काम करता, अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट एंड होता, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सर क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं, इसका क्या कहता है आपके सामने है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखो बेटा, ये कहता है कि एक कोई पहिया है, एक पहिया 360 रिवोल्यूशन करता 1 मिनट में। एक कोई पहिया है तो वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा देता है, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। कौन, एक कोई पहिया 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यानी कि मतलब 1 मिनट में ना एक मिनट में कितने बेटा 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियन, कहते हैं कितना रेडियन डज टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब बोलना चाह रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, मतलब एंगल की बात कर रहा है ना, कितना रेडियन, मतलब मुझे आंसर रेडियन में निकालना है। जिसका समझ नहीं आया वो समझ लो, मुझे आंसर निकालना है रेडियन में। तो वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा देता है, 360 चक्कर लगाता है। तो मुझे बताना 360 रिवोल्यूशन लगाता है, तो मुझे बताना है कि वो 1 सेकेंड में, क्या लिखा है 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा, ये बोलना चाह रहा है वो। 1 सेकेंड में नहीं बोल जैसे कि भाई
कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ बोलना है कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, कितने रेडियन का। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये बोल रहा है 1 सेकंड में ना, मुझे आंसर चाहिए रेडियन में, पर 1 सेकंड में। अब कॉमन सेंस की बात है यार, जब 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इसे कम एक मिनट है तो इसको चेंज करो 1 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड में निकालना है ना, 1 सेकंड में, तो क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो यार देखो अगर 1 मिनट में लगाता ज़्यादा तो 1 सेकंड में तो कम लगाता होगा ना यार। अरे 1 मिनट में 360 लगाता है ना, तो 1 सेकंड में तो कम लगाता हो ना। तो 360 को क्या कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिख दो यार, क्योंकि यहाँ मेरे पास मैं ऐसे लिख दो ना, क्योंकि सर हमारा 1 मिनट बराबर होता है कितना, 60 सेकंड के। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है। तो हमें छोटे की वैल्यू निकालनी ना, छोटे के लिए हम डिवाइड कम, बड़े की वैल्यू निकालनी तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटे की वैल्यू निकालनी है, मिनट की वैल्यू थी, सेकंड की वैल्यू निकालनी ना, तो डिवाइड तो करते हैं। तो 1 मिनट बराबर हमारा 60 सेकंड होता है। बेटा कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 6 रिवोल्यूशन। क्या आएगा, 6 रिवोल्यूशन, मतलब वो 1 सेकंड में लगाएगा 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। अच्छा ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा समझो, बात को थोड़ा समझो, थोड़ा बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। अब ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल है, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब यार जब भी कोई चीज़ अगर सर्कल में घूमती है, देखो जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है, जब एक बार में घूमती है, जब एक बार में वो चीज़ घूमती है, ठीक है, तो मतलब कोई यहाँ था और ये दोबारा घूम, कोई चीज़, कोई एक पर्सन यहाँ पर था, ठीक है, मतलब यहाँ पर था, मतलब ये घड़ी की सुई थी, ठीक है, घड़ी की सुई यहाँ थी, घूमते दोबारा वहीं पर आ गई। तो उसने कितना डिग्री का एंगल बनाया, जब वो एक चक्कर कंप्लीट करेगी, यानी वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 1 सेकंड में। अगर देखा जाए तो सर मतलब कहीं ना कहीं वो 1 सेकंड में कितना घूमी, वो घूमी 360 डिग्री। वो 1 सेकंड में कितना घूमी, वो 1 सेकंड में घूमी 360 डिग्री, है ना। अरे 1 सेकंड में देखो, क्योंकि जब यहाँ पर था मान लो पहले, तो घूमते है ना, हमने बोला भाई जब कोई चीज़ गोल गोल घूमता है, जब कोई गोल घूमता है तो गोल मतलब 360 यार। अब ये ऐसे, ये इतना है, ये यहाँ पर तो यहीं तक घूम पाया तो ये 60 डिग्री होगा। पर जब ये पूरा घूमते दोबारा वहीं पर आ जाएगा, तो यानी क्या बोलेंगे, ये इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर पूरा कर दिया, एक चक्कर मतलब 360। पर यहाँ पर कितने चक्कर पूरे किए गए, यहाँ पर 6 चक्कर पूरे किए गए। तो हम बोल सकते हैं कि क्या चीज़, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर या है ना, तो अगर 6 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में ये 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 6 रिवोल्यूशन है ना, तो 6 रिवोल्यूशन बराबर हो जाएगा हमारा 6 इंटू, देखो क्योंकि देखो बेटा यानी 6 है ना, तो क्योंकि 6 इंटू क्या सर, है ना, 6 इंटू को 1 सेकंड में करता कितने, मैंने कहा कि 1 सेकंड में क्या होगा, करेगा 360 डिग्री, है ना। 1 सेकंड में 360 डिग्री मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड तो मैं लिख दिया, चलो मैं अगर मैं लिखता हूँ इन वन राउंड, वन राउंड बराबर क्या, 360 डिग्री नहीं होगा। अरे एक राउंड में क्या करेगा वो, एक राउंड में 360 डिग्री कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, एक राउंड में वो कंप्लीट करेगा। जब एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री कंप्लीट कर देगा, जब 2 बार घूमेगा 360 डिग्री कंप्लीट कर देगा, जब 6 बार घूमेगा, जब कोई भी चीज़ एक बार गोल गोल घूम रहा होगा तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ऐसे ही जब 6 बार घूमेगा, एक रिवोल्यूशन नहीं है, 6 चक्कर लगा रहा है वो, उसके 6 बार घूम रहा है, एक बार घूमने पर 360 डिग्री का एंगल और 6 बार घूमने पर 360 इंटू 6, ठीक है, जितना भी आएगा वो डिग्री में आएगा, इतने डिग्री का एंगल। ये पूरा मेरा डिग्री है, ये पूरा मेरा, मैं करने को कर लो यार, क्या हो जाएगा, लो तो काटे पीटे कर सकते हो आप, लो यार, लो 6 चक्कर 36 और 6 3 18, ठीक है, और 3 21, लो इतना डिग्री। थोड़ा मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है, ये समझे, पहले अभी आंसर नहीं आया, थोड़ा वन बाय वन चीज़ें समझते हैं। तो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हुआ, तो यार 60 का डिवाइड कर दो 6 रिवोल्यूशन। पर मुझे पता है जब भी कोई चीज़, कोई पर्सन है वो एक राउंड घूमता है
तो एक राउंड में तो वो 360 डिग्री का कौन बनाएगा, कि वो गोल गोल घूम रहा है ना, कि वो गोल गोल घूम रहा गोल गोल, ठीक है। फिर जब 2 राउंड घूमेगा, जब एक राउंड में 360 डिग्री एंगल बनाएगा तो 6 में क्या बनाएगा, 6 का गुणा कर दो 360 से, तो 2 1 6 है ना, 2160 डिग्री घूमेगा, ठीक है। अब ये हो गया 2160 डिग्री आया, यानी 1 सेकंड में कहीं ना कहीं जो एंगल बनाएगा वो 1 सेकंड में इतने डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कर दो सर कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और मैं सिंपल कर रहा हूँ इस बार, मुझे चेंज करना है इसको रेडियन में, रेडियन मेजर में करना है ना, तो कितना आएगा सर, 2160 को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर रेडियन में, तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा मेरा, रेडियन आ जाएगा। सर 0 से 0 कैंसिल, अगर क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करना कर लो, डिवाइड करना आता है सर, 18 का डिवाइड करो, 18 का 18 कितना बचा सर मेरे पास, 3 बचा, 18 36, नहीं 18 दूनी है ना, कितना बचा मेरे पास 3 कितना ना, 18 दूनी 36, ठीक है 12 बचा, तो अगर 12 इंटू पाई है ना, तो यानी कि 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, इतना पाई मतलब 12 पाई, वो करें कितना रेडियन, तो कोई ना कितना रेडियन, तो 12 पाई रेडियन, इतना ना 12 पाई रेडियन मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सर। बोलिए सर हुआ नहीं हुआ, हाँ सर हो तो किया, क्या आएगा सर मेरे पास 12 पाई रेडियन मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल था। प्यारे बच्चों काम करते हैं, अब बढ़ते हैं सर इसका जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है और क्या करने का इसका मन कर रहा है 4th क्वेश्चन का। देखिए सर ये कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क। क्या करते हो पहले, फाइंड द डिग्री मेजर, मुझे एंगल निकालना है, डिग्री में निकालना है, सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये कह रहा है सेंटर ऑफ सर्कल, तो एक सर्कल बनाओ, ये उसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और जो आर्क की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, मतलब मैंने मान लिया रेडियस कितना है, रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे मानने में क्या दिक्कत जा रहा है भाई, क्या दिक्कत है भाई, मान लो है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, इसका नाम मान लो ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी, ठीक है। अब जो आर्क की लंबाई जो ए से लेकर बी है, जो आर्क की लंबाई दी है ना, आर्क की लंबाई क्या दी है, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ सर मुझे, ये मुझे दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि मुझे रेडियस यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है सर, मुझे यहाँ पर रेडियस दे रखा है, जो रेडियस की रेडियस दे रखा है ना वो 100 सेंटीमीटर देखा है, और जो आर, ये नहीं रेडियस मतलब आर, ठीक है, आर दे रखा है, और जो लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब मुझे बताना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मुझे वो बताना है। यार प्यारे बच्चों कितने डिग्री एंगल बनेगा बताना है। यार प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ये जब भी ये एंगल जो है ना, ये एंगल बन रहा है सर्कल में, ये एंगल बनना है सर्कल में, और आपको जो मैंने सर्कल में सिखाया था, मैंने कहा था कि सर्कल मैंने एक चीज़ सिखाया था कि यहाँ पर जो भी एंगल बनता है ना, इस केस में मतलब जब भी ये आर्क की और रेडियस की सहायता से हम जो भी एंगल निकालते हैं ना, वो किस में निकालते हैं सर, वो हम निकालते हैं वो किस में, रेडियन में आता नहीं, बोलते इतना रेडियन का एंगल बनेगा, है ना, इतने रेडियन का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर एक थीटा निकालने का मैंने बताया था, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है कि सर हमारे पास जो एंगल जो यहाँ पर थीटा होता है, थीटा और सर्कल की रेडियस और लेंथ, यानी जो आर्क की लंबाई होती है, जो आर्क की लंबाई होती है और जो मेरे पास थीटा होता है और जो मेरे पास रेडियस होता है, उनके बीच एक संबंध बताया था मैंने बेसिक वाली वीडियो में कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में आर। सर अगर आपको याद होगा आप लोगों को, तो मैंने बताया था सर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, है ना, थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास एल अपॉन में आर, है ना। अगर आप लोगों को याद होगा तो तभी तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर होता है
है ना। चलिए सर, तो थीटा बराबर एल बाई आर होता है, थीटा बराबर एल क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास है 22 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये काट देंगे सर, ये आ जाएगा मेरे पास, अगर करोगे तो सर 11 अपॉन में, चलो कोई नहीं 22 अपॉन में 100 रहने दो, 22 अपॉन में 100 रहने दो। आइए ना, ये जो मेरा है ना, ये सर ये जो अभी मैं आंसर निकाल रहा हूँ ना, है ना सर, किस में निकाल रहा हूँ सर, ये मेरा रेडियन में आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, इतना रेडियन आ रहा है सर। रेडियन कैसे, पहली बात तो सर रेडियन कैसे आंसर आ रहा है ना सर, आंसर कैसे बोल सकते हो, रेडियन में आ रहा है। अरे क्योंकि जब भी सर्कल की बात होती है, जब भी मैं आर्क के साथ से, जब भी आर्क के साथ है, जब भी आर्क और थीटा, जब भी आर्क और रेडियस के साथ ऐसे आप एंगल निकाल लें ना, वो रेडियन में ही आता है। अब मुझे निकालना है किस में बेटा, मुझे किस में निकालना है सर, मुझे डिग्री में निकालना है। तो मुझे पता है 1 रेडियन बराबर, एक 1 मतलब पाई रेडियन बराबर, सॉरी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। मुझे किस में निकालना है सर, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री मेजर बराबर होता है, डिग्री मेजर बराबर होता है सर, क्या होता है, डिग्री में निकालना है ना। तो 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो 180 अपॉन में पाई, ठीक है, इंटू में रेडियन क्या दिया मुझे, ये था ना 22/7, 22/100, और ये पूरा जो अब आएगा ना, ये डिग्री में आएगा, किस में आएगा, डिग्री में। पीछे डिग्री ले सकता हूँ, या ऊपर डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इनके साथ ऐसे ब्रैकेट लगा के डिग्री लिख सकते हैं हम। तो देखो बेटा 180 ना, आप जब, क्योंकि पाई की जगह आप जब 22/7 रखोगे, जब पाई की जगह 22/7 रखोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 22/100 आ गया मेरे पास। जब पाई की जगह 22/7 रखोगे ना, 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इतना डिग्री चल रहा है सर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो आएगा ना, ये मेरे पास आ जाएगा 18 × 7 126, 108 से 56, और 7 का पक्का 7 15 12 ना, इतना ये मेरे पास आ जाएगा बेटा, इतना डिग्री आएगा। अब ये डिग्री है ना, हम ऐसे चाहे डिग्री का साइन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डिग्री है तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको ये समझो फ्रैक्शन में आ रहा है, चेंज करो इसको। बेटा 10 का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें सर, और 10 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 10 का डिवाइड 12 बार जाता है मेरे ख्याल से, है ना। 10 का डिवाइड का समझ दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये 20 बचा ना, 20 मतलब इसका जो इसमें डिवाइड जाएगा ना, 10 के डिवाइड जब मैं जाऊँ तो ये आ जाएगा 12 सही, है ना। मतलब कहीं ना कहीं मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे आंसर आएगा। जब आप 10 के डिवाइड इसमें दोगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इतना आंसर आएगा मेरा, आएगा ना, सर हाँ इतना बैठेगा। तो मैं इस पूरे को क्या ले सकता हूँ सर, मैं इस पूरे को ले सकता हूँ, ये पूरा तो अब डिग्री हो जाएगा, ये 12 डिग्री, ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस ये, है ना, ये मेरे पास डिग्री है, जो 6/10 था ना, इसको तो अलग कर दो आप। देखो आपने जब 10 का डिवाइड 126 में दिया तो ये फ्रैक्शन में आया, ठीक है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आया, तो ये पूरा तो डिग्री हो जाएगा प्लस, है ना। यहाँ प्लस लगा सकते हैं क्योंकि जब 12 को 6/10 में जोड़ोगे ना, तो आपको यही 126 ही आएगा, 126 में 10 आएगा। जब 12 प्लस 6/10 करोगे तो 126 ही आएगा तुम्हारा यार। अभी जो मेरे पास डिग्री ये बच गया, ये भी डिग्री है ना, तो ये भी डिग्री है, तो इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको क्या कर देंगे सर, क्या कर देंगे सर, 60 से गुणा कर दो सर, किससे गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दो, है ना। तो ये ऐसे यहाँ ना ऐसे कॉमा लगा दो, यहाँ लगा दो इतना मिनट, और यहाँ लिख दो साथ साथ कि भैया हमारे पास जो ना, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको बेटा आगे सोल्व करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, है ना। ये नेक्स्ट पेज में पहुँच गए हम, 10 से 10 कट गया तो 12 डिग्री, है ना, और 6 से 36, तो 36 12 डिग्री, और 36 कितना सर, 36 6 का 36 मिनट। अच्छा मिनट का एक साइन आएगा, मैं डबल साइन लगा दिया अपन ने, मिनट का एक साइन आएगा बेटा यहाँ पर, हाँ मिनट है ना, मिनट का नहीं तो वो सेकंड, वो साइन सेकंड का जाता है फिर। तो अब इसको ना ऐसे करना, तो अब अलग कर सकते हैं इसको, अलग प्लस का साइन हटा सकते हैं हम, यानी कि 12 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है सर। ये 12 डिग्री और 36 मिनट ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। तो यानी कि सर आपने क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा जब तक आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना सर, तब तक हमारा कुछ बात बनेगी नहीं, बात जमेगी नहीं हमारा, ठीक है सर। तो यानी कि कितना वो कह रहा था इसमें, तो ये इतना डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना।
ये हमारा आंसर क्वेश्चन खत्म होता है सर। इसके बाद सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि सर सवाल नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है सर, सवाल नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक, एक सर्कल है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कोड, जो कोड की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अच्छा, माइनर आर्क की लंबाई निकालनी है। देखो दो चीज़ कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर 40 है और जो कोड की लंबाई है 20 है। अच्छा भाई, तो सर्कल बना दो भाई, सर्कल बना दो। ये मान लो ये है, तो अब एक चीज़ देखो बेटा, ये तो डायमीटर 40 दिया हुआ है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना होगा 20 होगा भाई। रेडियस क्या होगा 20, मैंने ये मान लिया O, ये मान लिया A, ये मान लिया B, मैंने कोड मान लिया, तो रेडियस कितना होगा 20, रेडियस 20 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर 40 है, रेडियस 20, और कोड की लंबाई देखो, कोड की लेंथ क्या दी हुई है, कोड की लेंथ भी 20 दी हुई है, तो AB भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बताना है, मुझे बताना क्या है सर, मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है ना AB, मुझे माइनर आर्क की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो रेडियस, जो मेरे पास रेडियस दिया हुआ सर्कल का जो R दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। जो कोड की लंबाई है, लेंथ ऑफ चौड़, बच्चे को चौड़ बोलते थे, जो लेंथ ऑफ कोड है जो AB है ना वो 20 सेंटीमीटर है। अब कहीं ना कहीं बेटा आप देख रहे हो जो AOB है, सर AOB क्या है हमारे पास, सर AOB क्या है, सर AOB जो है ना मेरे पास, वो AOB क्या है सर, आप चाहो AOB क्या है सर, AOB हमारा ना एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं बन रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड इसको 60 डिग्री है। तो हियर AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। तो यानी कि AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यानी जो एंगल AOB क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। अब देखो बेटा, यहाँ पर मुझे कोई बच्चा बोल रहा होगा, देखो 60 डिग्री आ गए, ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा बोल रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि ये जो मेरे ये 60 डिग्री आया, तो सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर जो एंगल रेडियन में आता है। मैंने कहा था कि जब हम आर्क की सहायता से, ठीक है, जब हम आर्क के हेल्प से, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की सहायता से मैं एंगल निकालता हूँ ना, तो यहाँ पर सर्कल में एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। अब कोई नहीं, तो ये तो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। अब मैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना 60 डिग्री है, तो कोई नहीं, 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे भाई। क्या समस्या है, 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ये है। तो यानी एक रेडियन बराबर क्या होता है मेरे पास 180 डिग्री। एक रेडियन नहीं, पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो सर चेंज कर दो फटाफट, है ना। तो ये डिग्री, तो मुझे लेंथ तो आर की लंबाई बतानी है, माइनर आर की लंबाई। तो आर की लंबाई मैं तभी बता पाऊंगा जब ये जो है ना, ये जो एंगल, जो ध्यान दो, ये जो एंगल होना चाहिए यहाँ पर, ये एंगल किस में होना चाहिए सर, डिग्री में नहीं। मैं इसकी लंबाई तभी बता पाऊंगा जब ये एंगल डिग्री में ना हो, किस में हो, रेडियन में। ये जो एंगल डिग्री में आया, पहले इस एंगल को रेडियन में चेंज करो। तो रेडियन में चेंज करना है ना, तो अगर रेडियन मेजर निकालना है, अगर मुझे, है ना, अगर मुझे मैं सिंपल कर रहा हूँ, देखो अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है ना, तो रेडियन में चेंज करने क्या करेंगे सर, रेडियन चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 इंटू में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने ऐसे तो करते हैं, तो इतना रेडियन आ जाएगा, ये इतना रेडियन आ जाएगा। तो क्या सर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई/3 रेडियन आ गया, ठीक है। पाई/3 रेडियन आ गया सर, मेरा आ गया। यानी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई/3 रेडियन। आप प्यारे बच्चों के लिए काम करते हैं, यहाँ पर साइड में काम करते हैं, ठीक है। ये पाई/3 रेडियन आ गया मेरा। अब सर एक चीज़ देखो, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सर मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। ये होता है, फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास जो थीटा होता है ना, जो थीटा होता है
और जो आर्क की लंबाई होती है और जो रेडियस होता है उनके बीच संबंध होता है। बिल्कुल। थीटा मुझे क्या दिया हुआ है, जो एंगल है ना, अरे एंगल को तो थीटा बोलते हैं, तो मुझे थीटा क्या दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मुझे आर क्या दे रखा, आर, मुझे रेडियस क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कहते सर क्या देखे 20 सेंटीमीटर दे रखिए, है ना, 20 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो सर, 20 इंटू में π/3 इज इक्वल टू L, तो बेटा लेंथ क्या आ जाएगा, यानी जो आर की लंबाई आ जाएगी 20 π/3, जो आर की लंबाई क्या आ जाएगी सर 20 π/3 आ जाएगी। आर की लंबाई क्या आ गया सर 20 π/3 आ गए सर, सिंपल सी बात है। हो गया सर, बिल्कुल सर हो गया। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ अगर ये वाला समझ गए आप, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए, तो चलिए सर अब जल्दी से फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा सामने, 6 ये रहा। 6 क्या कहता है, इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द रेस ऑफ द रेडियस। क्या कह रहा है, 1 बाय 1 पढ़ता है पहले। इन 2 सर्कल्स, यानी 2 अलग सर्कल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अच्छा दोनों का आर्क की लंबाई सेम है, 2 सर्कल है यार, मान लो एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O', ठीक है, ऐसा कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा होगा भाई। अब जो इनके रेडियस की लंबाई है ना, मान लो इसका नाम है AB, इसका नाम है C, तो जो कह रहा है जो आर्क की लंबाई है ना, जो दोनों की आर्क की लंबाई सेम है, मान लो इसके आर्क की लंबाई L है तो इसकी आर्क की लंबाई भी L है, ठीक है। अब यहाँ और क्या बोला गया, इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ये कह रहा है ये बनाता है 60 डिग्री का बना रहा है और एक बना रहा है 75 डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि आर्क की लंबाई, जो आर्क की लंबाई सेम है, मान लो इसका रेडियस मैंने R मान लिया, ठीक है, और इस वाले सर्कल का रेडियस, इस वाले सर्कल का रेडियस R', इसका रेडियस R' मान लिया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब मुझे बताना है जो ये जो रेडियस का रेशियो आएगा ना, इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये बताना मुझे, ठीक है। चलिए सर, मुझे ये दिखाया है कि मुझे ये बोला गया है कि चलो पहले ऐसा मान लो, जो मुझे ना, मुझे ये बताना है कि इनका रेडियस, मतलब रेडियस का रेशियो क्या आएगा। ऐसा मान लो कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो पहले वाला सर्कल है उसका रेडियस R मान लिया, ठीक है, ये मान लिया, और बाकी लेंथ ऑफ सर्कल या सॉरी लेंथ आर्क लेंथ ना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो पहला सर्कल है उसके आर्क की लंबाई क्या, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, मुझे जो AB है ना मुझे दिया हुआ है L दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने मान लिया लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जो दूसरा वाला सर्कल है उसका रेडियस है वो R' है, ठीक है, पर उसका जो आर्क की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क, जो इसका आर्क है ना, जो आर्क की लंबाई दे देगा ना सर, इसकी आर्क की लंबाई भी क्या है L ही है, जिसको मैंने क्या माना है CD माना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो AOB एंगल बन रहा है, जो एंगल AOB दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जो एंगल CO'D वो 75 डिग्री दे रखा है। अब बट एक चीज़ पहले से गिवन है, कह रहे इसके आर्क की लंबाई और इसकी आर्क की लंबाई इक्वल है, यानी मुझे AB इक्वल टू CD इक्वल टू लेंथ दे रखा है, ये मुझे पहले से ही दे रखा है, समझो गिवन है, ये मेरे पास गिवन है पहले से ही, आई साला, ठीक है, ये पहले से गिवन है। अब यार ये निकलने वाली बात है, पता क्या, देखो वैसे ना, मतलब जो सर्कल में जो भी एंगल बनेगा ना वो आपका बेटा डिग्री में, उस डिग्री में बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर सबसे पहले जब भी आपको एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कभी आपको आर्क की लंबाई निकालनी है, रेशियो निकालना है कुछ भी, तो इस डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट किस में करो सर, आप इस डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट करो आप किस में, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करो, किस में करो सर, कन्वर्ट इसको रेडियन में, ठीक है।
तो ये जो मेरे पास डिग्री दे रखा है ना, जो AOB है ना, तो यानी जो मेरे पास डिग्री दे रखा है, तो अगर मैं सिंपल से बात करूँ तो इसको अगर मुझे चेंज करना है रेडियन मेजर में, अगर इसको आपको रेडियन मेजर में चेक करना है तो एक काम करो कि सर पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास है ना, तो जो एंगल AOB वो मेरे पास 60 डिग्री है। और अगर इसको है ना, अगर इसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करो सर, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, है ना, क्या करेंगे सर, पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 हो जाएगा सर। ये होगा ना सर, ये है ना, थीटा ही आ गया ना, यानी सर हमारे पास। और हाँ, तो पाई से पाई मतलब सिंपल 3 आ गया, पाई बाई 3 आ गया हमारा, कितना आ गया सर, पाई बाई 3, 60 बाई पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसको ना, इसको θ1 मान लो ये मेरे पास θ1 है, ये मेरे पास है θ1, ये मेरे पास θ1 है ना, तो एंगल इसको थीटा बोलते हैं ना, ये एंगल बनता है। तो θ1 की जो वैल्यू आई, मतलब ऐसा मान लो जो मेरे पास AOB है, ये जो θ1 है, जो θ1 है वो मेरे पास क्या है, पाई बाई 3 है। सेम ऐसे ही मेरे पास अगर मुझे क्या करना है, इसको रेडियन में उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो θ2, यानी कि जो मैं बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ एंगल CO2 की, तो उसे बोलते हैं θ2, है ना, ये मतलब सेकंड एंगल है ना, ये मेरे पास सेकंड एंगल है, तो इसको थीटा मान लो। ये θ1 फर्स्ट एंगल, ये θ2 ये पहला एंगल, दूसरा एंगल। अब देखो बेटा, अगर θ2 निकालना, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप लोग जानते हो पाई अपॉन में 180 को किससे गुणा कर देंगे, जो मेरा डिग्री दिया हुआ था, तो डिग्री क्या था मेरे पास, 75 था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे काम करो फटाफट जल्दी से, ऐसे हो जाएगा मेरे पास। अब सर दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, सर दोनों में का डिवाइड कर, दोनों 15 का डिवाइड जाता है दोनों में, ठीक है। इसमें 15 का डिवाइड जाएगा 12 बार जाएगा, ठीक है। और ये 15 का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें, 15 पंजे 75, ठीक है। तो 5 पाई बाई 12 जाएगा। ये मेरे पास ये θ1 आया पाई बाई 3, θ2 आया 5 पाई बाई 12। ये तो समझ गए क्यों भैया, ये तो वही है कि हमने डिग्री को चेंज किया रेडियन में, डिग्री को चेंज किया रेडियन में। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास है θ1, ये मेरे पास है θ1, ये मेरे पास है θ2। और आप लोग जानते हो यार, आप लोग कॉमन सेंस वाली बात है, आप लोग जानते हो कि जब भी मुझे थीटा निकालना होता है, जब भी मुझे थीटा निकालना होता है, ठीक है, जब भी मुझे थीटा निकालना होता है सर, क्या होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, थीटा एल अपॉन में आर निकालते हैं, एल अपॉन में आर निकालते हैं, ठीक है सर। अब अगर मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर मुझे यहाँ से 2 मिनट का मतलब एल की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी, अगर मुझे यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, थीटा को मल्टीप्लाई कर दूँगा आर से, है ना भाई, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। अगर एल की वैल्यू निकालनी है तो मैं थीटा को मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, आर से। अब एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पर एल को तो एल ही रहेगा कि लेंथ तो ठीक है, पर थीटा की जगह क्या आएगा, θ1, थीटा की जगह क्या आएगा, θ1 ना, कि यहाँ पर θ1 लिया मैंने, कि पहले सर्कल में मैंने θ1 लिया ना मैंने, ठीक है। और आर क्या है, R1 माना मैंने। मैं अभी देखो, ये तो फॉर्मूला होता है, मैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। अगर मैं लेंथ निकालनी है तो थीटा को मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थीटा इंटू आर, ठीक है। अब क्योंकि एल इज इक्वल टू θ1 इंटू R1, क्योंकि सारा का मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले सर्कल में, तो मान के चलो जो इसका, अच्छा चलो इसका रेडियस को आर माना था मैंने, तो इसको R1 मानो, क्योंकि इसके रेडियस को मैंने ओनली आर माना हुआ था, ठीक है। तो जो पहले वाले की लेंथ आ गई वो θ1 क्या है सर, पाई बाई 3, θ1 क्या है, पाई बाई 3, ठीक है। और आर क्या है, पहले वाले का रेडियस कितना पता नहीं, क्या मुझे सर पहले वाले का रेडियस दिया हुआ है, तो वही तो मुझे निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है उसका। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट टाइप का, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट टाइप मान लो इसको। सेम यहाँ पर भी, तो सब सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा यही, जिस तरह यहाँ पर लेंथ एल इज इक्वल टू क्यू, जिस तरह यहाँ पर एल इज इक्वल टू Q1 इंटू आर हुआ, सेम यहाँ पर भी एल इज इक्वल टू Q2 इंटू आर डैश हो जाएगा। क्यों, देखो सर नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर थीटा है R2, यहाँ पर थीटा है R2, ठीक है। और रेडियस को क्या माना है मैंने, आर डैश माना हुआ है, रेडियस को मैंने आर डैश माना हुआ है। बड़े थीटा क्या यहाँ पर θ2 क्या दिया हुआ, 5/12, 5 पाई बाई 12, θ2 दिया 5 पाई 12। और जो रेडियस है ना, जो रेडियस है वो है आर डैश, वह है आर डैश। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। देखो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डीपली पढ़ाऊँ इसको, ताकि आप रटो ना चीज़ों को, 1 बाय 1 समझो। अब एक चीज़ देख रहे हो आप कि मुझे पहले उन्होंने बताया हुआ था कि जो स्केल आर्क की लंबाई है और स्केल आर्क की लंबाई क्या इक्वल है, तभी मैंने जानबूझकर
तभी मैंने यहाँ भी L रखा। मैं चाहता यहाँ पर L1 रखता, मैं यहाँ L2 रखता। क्यों नहीं रखा मैंने पहले बोला हुआ ना कि सर AB और CD दोनों की आर्क की लंबाई क्या है, सेम है। तो देखो ये भी L1 की वैल्यू है, ये भी लेंथ की वैल्यू आर्क की लंबाई, ये भी आर्क की लंबाई है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं दोनों को आमने सामने रख दूंगा, यानी कि ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखो सर पहले दूसरे इक्वेशन इक्वल ना, तो पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या होगा कि वो ये भी लेंथ की वैल्यू है, ये भी लेंथ की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पाई अपॉन में 3r बराबर हो जाएगा 5 पाई अपॉन में r डैश के बराबर। सर पाई अपॉन में 3r बराबर किसके हो जाएंगे सर, 5 पाई अपॉन में 12 r डैश के। ठीक है, एक चीज़ देख रहे हैं सर, पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल था सर, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो सर ये r इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4 r डैश आ जाएगा। मुझे उनको रेडियस का रेशियो बताना है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक काम करो सर 4 को अच्छा काम करो आप, ठीक है, r डैश यहाँ समझो मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में भेज दो, r अपॉन में r डैश बराबर 5 अपॉन में 4। रेशियो बताना है ना, तो यानी r, तो ये रेशियो तो होता है r रेशियो r डैश, r रेशियो, अच्छा r डैश पड़ता भाई, r रेशियो r डैश बराबर क्या आ जाएगा 5 रेशियो 4, r रेशियो r डैश बराबर 5 रेशियो 4। ये दोनों के रेडियस का रेशियो आ जाएगा सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सर यही तो रेडियस है, यही तो उनका रेशियो आएगा सर। बस ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि सर ये भी लेंथ की वैल्यू है, ये भी लेंथ की वैल्यू है। अब सर इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 का करते हैं दी एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंगिंग इन लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब ऑफ एन आर्क लेंथ। अच्छा तो एक चीज़ समझना पड़ेगा, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मुझे एंगल निकालना है कि रेडियन निकालना, मतलब एंगल निकालना, पर किस में निकालना एंगल, रेडियन में निकालना। विच इज अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। देखिए पेंडुलम है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, पेंडुलम जो होता है ना, तो पेंडुलम ऐसे होता है, वैसे टन 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 घूमता रहता है, ऐसे पेंडुलम ऐसे होता, झूलता रहता है, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ झूलता रहता है। अब मान कर चलो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पेंडुलम है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कवर कर सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम की लंबाई है, पेंडुलम की लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, पेंडुलम की लंबाई मुझे 75 सेंटीमीटर दे रखी है, पेंडुलम की लंबाई मुझे 75 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वो इतनी पेंडुलम की लंबाई है, अब वो इतना दायरा एरिया कन्वर्ट कर सकता है, इतना घूम सकता है वो। तो बेटा कहीं ना कहीं जब इतना घूम सकता है ना ये, तो ये तो घूम सकता है, ये तो कितना एरिया, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो तो लंबाई हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं ये जो बना रहा है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं इसको मैं ये जो है ना, ये मैं इसका ओ ये बी बोल दिया, बट ये कहीं ना कहीं रेडियस है। देखो कैसे सर, ये रेडियस का एक कहीं ना कहीं ये मेरे पास क्या एक सेक्टर टाइप का नहीं बन रहा है ना, तो कहीं ना एक सेक्टर टाइप का नहीं बनना हमारे पास। मान लो एक सर्कल है, तो एक सर्कल में से हमने कोई एक पार्ट उठा दिया, हमने एक सर्कल में से कोई एक टुकड़ा उसका अलग कर दिया, ये मेरे पास क्या एक रेडियस का काम करेगा। अरे ऐसे रेडियस ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता, आपको ये इमेजिन करो इसको यार, देखो ये ऐसे नहीं है कुछ, है ना, तो ये रेडियस है मेरे लिए, मतलब जो पेंडुलम की लेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं लेंथ रेडियस की लंबाई हो गई, मतलब ये हमारा रेडियस है, और ये तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये लेंथ है, ये आर्क ऑफ लेंथ, ये रेडियस। अब मुझे उन्होंने पता क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि टिप ये दे रखा है ना, तो ये तो मुझे ये तो पेंडुलम की लंबाई है, ठीक है, एंड ए टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब 3 केस दे रखे हैं मुझे, 3 अलग अलग केस दे रखे हैं। मतलब ये कह रहा है जब पहली बारी में अगर वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है, पहली बारी में क्या आ जाता है वो समझो 10 सेंटीमीटर में, फर्स्ट पहला पार्ट समझो, पहली बारे में समझो 10 सेंटीमीटर तक जाता है, तो सर मेरे पास आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर।
जो आर, ये जो लेंथ हो जाएगी इसकी, आर की लंबाई क्या हो जाएगी, आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मुझे निकालना है अब ये बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा, ठीक है, थीटा बनेगा। मैंने कहा था ना जब हम आर की लंबाई और रेडियस, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता नहीं होता, होता है। और यहाँ से जो एंगल आएगा वो किस में आता है, रेडियन में आता है। यहाँ से एंगल किस में आता है, रेडियन में, है ना। सर आर की लंबाई क्या है 75, ये सर मेरे पास 10 है। सर दोनों में किसका डिवाइड दो, दोनों में 10 5 का डिवाइड दो, ठीक है। तो 15 सर अगर दोनों में 5 का डिवाइड दोगे एल अपॉन आर आता ना, तो सर एल उल्टा कर देगा, मैंने उल्टा कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आर, तो सर मेरे पास एल कितना है मेरे पास, एल मेरे पास है यहाँ पर 10 है, ये 75 है, ठीक है। अगर दोनों में हम किसका डिवाइड देंगे सर, ये 10 अपॉन में कितना, आई थिंक 10 ही है ना। तो अगर डिवाइड करेंगे इसमें बेटा हम, तो बेटा कितनी बार जाएगा, ये 5 का डिवाइड 2 बार, और 5 का 15 5 75, 15 बार जाएगा। 2/5 रेडियन आ जाएगा, ये इतना रेडियन आ गया पहले केस में, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब ये पहला केस हो गया, ये पहले केस में हमें दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये दे रखा हमें, सेकंड केस में हमें कह रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया। सर देखो ना, ये मेरे पास रेडियस है, ये मेरे पास लेंथ है, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर, इतना रेडियन। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, मतलब आर की लंबाई क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो। केस 2, यहाँ पर केस 2 फटाफट ऐसे यहीं पर कर देता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है जो आर की लंबाई है, वो मतलब रेडियस तो 75 ही रहेगा, रेडियस 75 ही रहेगा, पर जो आर की लंबाई है, जो लेंथ ऑफ आर के, वो कितना है बेटा, वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो कि थीटा बराबर होता है यल अपॉन में आर। यल कितना है 15 सेंटीमीटर है, ये कितना है 75 सेंटीमीटर, आर ना 15 कम 15, 15 पंजा 75, ठीक है। 15 कम 15, 15 पंजा 75, 5 बार, 1 अपॉन में 5 रेडियन, 1 अपॉन में 5 रेडियन बोल सकते, इतना रेडियन आ जाएगा, ठीक है सर, है ना। और इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट यार, चलो। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है सर, इसका थर्ड पार्ट कहता है कि देखो आर रेडियस तो उतना ही है, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बार आर की लंबाई क्या है, इस बार आर की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, कितना है सर 21 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है, नहीं आर की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कर लो सर आप, थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन में आर। सर एल क्या है 21 सेंटीमीटर और आर क्या है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर ये मेरे पास क्या है, आई थिंक 21 ही है ना, 21 अपॉन, अच्छा सॉरी बेटा 75 है, आर 75 है यार, आर 75 है, आर कितना है 75 है, आर 75, दोनों में किसका डिवाइड, दोनों में जाएगा सर किसका डिवाइड 25, आर क्या 75 है ना, तो सर दोनों में ओहो सर मैंने क्या कर दिया, ये उल्टा कर दिया यार, ठीक है। थीटा निकालना तो ये होता है एल अपॉन में आर। लेंथ क्या है, लेंथ मेरे पास है 21 सेंटीमीटर और आर है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड 7 बार जाएगा और 3 का डिवाइड 25 बार जाएगा, तो आ जाएगा 7 अपॉन में 25 इतना रेडियन, ठीक है सर। तो इसमें ओनली 7 क्वेश्चन है और मैं 7 के 7 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो किसी बच्चों को डाउट हो तो सर आप पूछ लीजिएगा डाउट क्लास में, बाकी हम लोगों के प्यारे बच्चों डाउट क्लास चलती है, ठीक है। चलिए सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।